नमस्कार दोस्तों। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी तारतम्य में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य लिया गया है। सभी पूरे देश के सभी नागरिक इसमें शामिल होकर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में लगे हैं और प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार सभी लोग कर रहे हैं। 21 दिन तक का ये अभियान है। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोगों को सूर्य नमस्कार से आपत्ति हुई और उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया। ये चंद लोग हैं, ऐसा पूरा मुस्लिम वर्ग नहीं, क्योंकि मुस्लिम वर्ग के बहुत सारे लोग नियमित योग करते हैं और मेरे साथ भी कई लोग जुड़ते हैं। तो उन लोगों के मन में भ्रांति है कि ये सूर्य नमस्कार जो है वो उपासना है। अगर ये उपासना होती, अगर हम उसको मंत्रों के साथ करते तो ये उपासना होती, लेकिन इसके वैज्ञानिक आधार को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसको इसका वैज्ञानिक आधार नहीं पता। देखिए, सूर्य जो है यदि हमको कोई कुछ देता है तो हम बदले में उसको धन्यवाद देते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं। तो सूर्य हमें रोशनी देता है, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। तो अगर हम उसको धन्यवाद देते हैं, अगर हम उसको नमस्कार करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सूर्य नमस्कार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक महत्व क्या है? सूर्य नमस्कार के अंदर 12 योगासन है। 12 योगासनों का ये एक समुचित समूह है जिसको सूर्य नमस्कार नाम दिया गया है। और सूर्य नमस्कार जो व्यक्ति करता है वो अपनी उसकी बुद्धि का भी विकास होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है और उसका मानसिक विकास भी होता है। तो इसके बहुत सारे वैज्ञानिक महत्व है। पहला महत्व इसका क्या है, जो इस पर रिसर्च हो चुकी है कि एक सूर्य नमस्कार करने में 13.9 कैलोरी ऊर्जा हमारी खर्च होती है और अगर 30 मिनट तक हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो 417 कैलोरी ऊर्जा हमारी खर्च होती है। इतना किसी भी व्यायाम के अंदर, किसी भी एक्सरसाइज के अंदर नहीं होता है। तो वैज्ञानिक प्रमाणित है कि अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका शरीर की फिटनेस बहुत अच्छी हो जाती है। अब कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब जो विरोध कर रहे हैं वो इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, जबकि योग और सूर्य नमस्कार धर्म से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए है। यदि आप मुस्लिमों का स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो आप इसका कभी विरोध नहीं करेंगे। कई देशों ने योग को अपनाया है, 200 से ज़्यादा देशों ने योग को अपनाया, विश्व योग दिवस बनाते हैं और कई इस्लामिक देशों ने भी योग को अपनाया है। तो क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी है? क्या वो मुस्लिमों के विरोधी हैं? क्या वो इस्लाम के विरोधी हैं? नहीं, वो लोग भी सूर्य नमस्कार को अपनाते हैं। हाँ, मंत्रों को मंत्र उच्चारण करके आप सूर्य नमस्कार करें या ना करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अभी जो भारत सरकार ने भी सभी दूर जो सर्कुलर जारी करा उसके अंदर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप सूर्य नमस्कार को मंत्रों के साथ करें, ऐसा कहीं भी उसमें उल्लेख नहीं है। तो आपको सूर्य नमस्कार करना है, आप उसको एक व्यायाम के तौर पे करिए, एक्सरसाइज के तौर पे करिए, पर उसका विरोध आपको नहीं करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है। अभी जब कोरोना काल में आयुर्वेद को सभी मुस्लिमों ने भी अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि औषधि, दवा और योग कभी धर्म नहीं देखते, ये किसी धर्म को नहीं देखते। सूर्य किसी धर्म को देख के नहीं आता है कि मैं इस इलाके में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस इलाके में दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। वो तो सबके लिए समान है। ये वायु सबके लिए समान है, ये सूर्य की जो ऊर्जा है वो सबके लिए समान है, हर देश के लिए समान है। तो क्या हम सूर्य का विरोध कर सकते हैं जिसके कारण हमारा जीवन है? ये तो वही बात हुई कि जो हमको जीवन दे रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब जिस थाली में हम खा रहे हैं उसी में हम थूक रहे हैं, ये तो उसके बराबर हुआ। तो हमको हमारी भारतीय संस्कृति जिसको पूरी दुनिया अपना रही है, सूर्य नमस्कार योग को पूरी दुनिया अपना रही है, उसका विरोध हमारे ही देश के कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये चंद विघ्न संतोषी लोग हैं, ये बहुत बड़ी इनकी संख्या नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके जो थोड़े बहुत सदस्य हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। और उनके गलत चीज़ का विरोध करने के कारण क्या हुआ कि जो मुस्लिम समाज के जो पढ़ा लिखा तबका है, जो मध्यम वर्ग का तबका है, वो सब खुलकर उनके विरोध में आ गए। क्यों विरोध में आ गए? क्योंकि वो गलत बात का विरोध कर रहे थे। और कई मुस्लिम वर्ग के लोग जो अब योगाचार्य भी हैं और कई लोग हैं जो नियमित योग करते हैं, इनके ऐसे कट्टरपंथी विचारों के कारण, इनकी रूढ़िवादिता के कारण कई मुस्लिम वर्ग के लोगों को छुपकर योग करना पड़ता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई लोग तो योग करते हुए उनके फोटो वायरल हैं, पुराने उन्होंने फोटो उनके खिंचाए हुए हैं और वो फोटो सब लोग देखते हैं। कई मुस्लिमों के फोटो हैं जो हम देखते हैं वो योग कर रहे हैं और कई तो योगाचार्य की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। कोरोना काल में क्या हुआ, जब मुस्लिम वर्ग के लोग कोरोना से ग्रस्त हुए और हम सब लोगों ने जब उनको ऑनलाइन योग क्लास के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से जब उनके अंदर हमने बदलाव किए, जब उनकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अंदर हम सकारात्मक बदलाव ला पाए, तो वो लोग हमेशा योग से जुड़ गए। तब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कहाँ थे, कहाँ छुपे हुए थे, जब मदद करने क्यों नहीं आए? लेकिन जिस योग ने, जिस आयुर्वेद ने, जिस भारतीय संस्कृति ने बुरे वक्त में इन मुस्लिमों की, गरीब मुस्लिमों की मदद करी, उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ मुंह छुपा के बैठा था। और दूसरी बात कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग अगर योग में और अजीब वो सूर्य नमस्कार में जुड़ते हैं
तो वो अस्पताल के खर्चे को बचाते हैं, उनका स्वास्थ्य रहता है, जीवन भर वो फिट रहते हैं, अनेक तरह की जो बीमारियां उनसे वो दूर होते हैं। सूर्य नमस्कार के अनेकों फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि अगर मैं बोलूँगा तो मुझे तो कम से कम आधा घंटा सूर्य नमस्कार के फायदों को बताने के लिए चाहिए। तो इतने अच्छी भारतीय संस्कृति का विरोध हमारे ही देश के लोग करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये भारतीय जो एकता और अखंडता की हम बात करते हैं उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं ऐसे लोग, और हम यही चाहते हैं कि वो भी योग को समझें, सूर्य नमस्कार को समझें और इसका विरोध ना करें बल्कि इसमें शामिल हों। अनेक जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन सबसे मेरा आग्रह है कि योग को धर्म से ना जोड़ा जाए। अब जैसे कल की तारीख में कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है तो वज्रासन की मुद्रा है, वहाँ पर भी आसन है, तो कल से कोई ने बोल जाए कि ये तो वज्रासन है, तो योग करते हुए नमाज पढ़ते तो क्या नमाज पढ़ना बंद कर देंगे? कतई ऐसा नहीं होगा। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और सभी धर्मों को भारतीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये भारत है तो हम सब हैं। हमने इस देश को चुना है, बंटवारे के समय हम दूसरे देशों में नहीं गए और हमने भारत देश को चुना है तो इसकी संस्कृति को भी चुना है। अब यहाँ तो लोग भारतीय जो लोग हैं वो तो वायु देवता की भी पूजा करते हैं, वो तो नदियों की भी पूजा करते हैं। अब नदियों की पूजा करते तो क्या गलत है? आप जल पीना बंद कर देंगे? या वायु की मतलब पीपल देवता की पूजा करते हैं, पीपल की, नीम की, वृक्षों की पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो क्या वायु लेना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। उस सूर्य का विरोध करके कौन से दूसरे ग्रह पर जाकर रहेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य क्या दूसरे ग्रह पर जाने वाले हैं? तो उन ग्रहों तक भी सूर्य पहुंचता है, बिना सूर्य के तो किसी ग्रह की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनको तो कुछ अलग ही रिसर्च करनी पड़ेगी, अलग ही जगह रहना पड़ेगा। जो एक पल जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते उसका विरोध करना ये तो बिल्कुल गलत है। और कोई भी धर्म प्रकृति का विरोध करना नहीं सिखाता। तो सूर्य तो प्रकृति का सबसे बड़ा एक जीता जागता उदाहरण, जिसको हम सुबह से शाम तक देखते हैं हमारी नज़रों के सामने। उसके बिना तो प्रकृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती, पेड़ों की कल्पना नहीं की जा सकती, ये पूरे वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती सूर्य के बिना। तो उस सूर्य का अपमान करना ये गलत बात है, भारतीय संस्कृति का अपमान करना गलत बात है। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी लोग इसका विरोध करते हैं उन सबसे मेरा आग्रह है कि वो एक बार मुझसे बात करें, हम आपस में बात करेंगे, हम आपको इसके पॉइंट बताएंगे क्यों सूर्य नमस्कार करना चाहिए। उपासना वो जब है जब मंत्रों के साथ उसको किया जाएगा, तब वो किसी धर्म से आप उसको जोड़ सकते हैं। जब लेकिन यहाँ तो कोई उपासना के तौर पे बोला नहीं जा रहा है, यहाँ तो आपको एक हमारा जो सूर्य नमस्कार है उसके जो 12 आसन है उसको एक साथ आपको करना है। तो भारतीय अखंडता और एकता के ऐसे दुश्मनों को, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते थे, ऐसे लोगों को जो दुश्मन है भारत के, उन सब की बातों को नज़रअंदाज कीजिए और देश के इस 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। नियमित सूर्य नमस्कार करिए, केवल इस अभियान तक सूर्य नमस्कार नहीं करिए, केवल 13 सूर्य नमस्कार आप डेली करिए। कुछ भी आप नहीं करेंगे तो भी आप स्वस्थ बने रहेंगे, आपका जीवन निरोगी रहेगा और जीवन आपका निरोगी रहेगा तो आप अपने परिवार के काम आ पाएंगे, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कर पाएंगे। धन्यवाद।